एक जंगल है जहां शेर अपनी ताकत पर गर्व करता है, हाथी अपनी स्थिरता पर और चील अपनी ऊंचाई पर। लेकिन एक प्राणी है जो किसी एक गोल पर नहीं टिकता। वो हर परिस्थिति में बदलता है, हर चुनौती में ढलता है, हर हार में सीखता है। वो है लोमड़ी। कैरल ड्वेक की द फॉक्स माइंडसेट कोई साधारण किताब नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है। ये हमें सिखाती है कि सफलता उन लोगों की नहीं होती जो सबसे तेज हैं, बल्कि उन लोगों की होती है जो सबसे ज्यादा लचीले हैं। ये किताब कहती है, बी अडेप्टेबल लाइक द फॉक्स, नॉट रिजिड लाइक द रॉक। क्योंकि दुनिया बदलती है और जो बदलना जानता है वही टिकता है। इस किताब में लोमड़ी सिर्फ एक जानवर नहीं, वो एक प्रतीक है उस माइंडसेट का जो हार को मोड़ बनाता है, जो डर को दिशा बनाता है और जो हर गिरावट को एक नई ऊंचाई में बदल देता है। द फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाती है कि चालाकी से ज्यादा जरूरी है सीखने की ललक, हर बार गिरकर उठने की हिम्मत, हर बार बदलकर आगे बढ़ने की कला। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी सोच अपनाने के लिए जो आपको हर परिस्थिति में विजेता बना सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उतरेंगे उस मानसिक जंगल में जहां लोमड़ी की सोच आपको आपकी असली शक्ति से मिलवाएगी। चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच की यात्रा। कैरल ड्वेक की द फॉक्स माइंडसेट की शुरुआत हमें एक मानसिक द्वंद्व से कराती है, जहां एक ओर है फिक्स्ड माइंडसेट जो कहता है कि हमारी क्षमताएं स्थायी हैं, और दूसरी ओर है फॉक्स माइंडसेट जो कहता है कि हम हर परिस्थिति में बदल सकते हैं, ढल सकते हैं और फिर से उठ सकते हैं। यह किताब लोमड़ी को एक प्रतीक बनाती है, उस सोच का जो हार को अंत नहीं, एक मोड़ मानती है, जो हर गिरावट को एक नई रणनीति में बदल लेती है। ड्वेक बताती है कि फॉक्स माइंडसेट कोई चालाकी नहीं, बल्कि एक मानसिक लचीलापन है जो हमें रिजिड सोच से बाहर निकालकर एक ऐसी स्थिति में लाता है जहां हम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं। ये सोच कहती है कि आप अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। आप अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं, बल्कि उन्हें सुधारते हैं। फॉक्स माइंडसेट का मूल है सीखने की ललक, बदलने की हिम्मत और हर बार फिर से शुरू करने की कला। ये सोच न तो हार से डरती है, न ही सफलता से घमंड करती है। ये बस आगे बढ़ती है, हर बार एक नई चाल के साथ। ड्वेक हमें ये समझाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि एडेप्टेबिलिटी है, और यही लोमड़ी की असली शक्ति है। ये अध्याय दर्शकों को एक मानसिक आईना देता है जिसमें वे अपनी सोच की सीमाओं को देख सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि क्या वे पत्थर की तरह जमे रहना चाहते हैं या पानी की तरह बहना सीखना चाहते हैं। एक समय की बात है, एक पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव को पहाड़ों से प्यार था। वो हर सुबह चट्टानों पर चढ़ता, हर शाम घाटियों को निहारता। उसका सपना था एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना। लोग कहते थे, तू छोटा है, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन आरव के भीतर एक आग थी जो उसे हर दिन आगे बढ़ने को कहती थी। एक दिन वो अपनी यात्रा पर निकला। पहाड़ ऊंचा था, रास्ता कठिन। पहली बार में वो फिसला, गिरा, चोट लगी। दूसरी बार में वो रास्ता भटक गया। तीसरी बार में मौसम ने उसे पीछे धकेल दिया। हर बार वो गिरा, लेकिन हर बार उसने एक नई रणनीति अपनाई। पहली बार उसने अपने जूते बदले, दूसरी बार उसने नक्शा पढ़ना सीखा, तीसरी बार उसने मौसम का अनुमान लगाना शुरू किया। गांव के लोग अब उसे चालाक कहने लगे, लेकिन आरव जानता था वो चालाक नहीं, वो लचीला था। वो हर बार गिरकर बदलता था, हर बार हार को एक नई सीख में बदलता था। और एक दिन वो चोटी पर खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और नीचे पूरा गांव उसे देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जीत गया, क्योंकि मैं हर बार गिरा और हर बार बदल गया। यही है द फॉक्स माइंडसेट का सार। कैरल ड्वेक इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा होता है, फिसलन भरा होता है और हर मोड़ पर एक नई सोच मांगता है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है आप रिजिड नहीं हैं, आप हर परिस्थिति में ढल सकते हैं। आप हार को पर्सनल नहीं लेते, आप उसे प्रोसेस मानते हैं। ड्वेक कहती हैं, फेल्योर एक वर्डिक्ट नहीं है, इट्स अ सिग्नल। जब आप गिरते हैं तो वो संकेत है कि आपको बदलना है, सीखना है
और फिर से कोशिश करनी है। फॉक्स माइंडसेट में हार कोई शर्म नहीं, वो एक प्रयोग है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप एक नई चाल सीखते हैं। जैसे लोमड़ी जो कभी एक ही रास्ते पर नहीं चलती, वो हर बार नई दिशा चुनती है, नई रणनीति बनाती है और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इस बुक में ड्वेक ये भी दिखाती हैं कि जो लोग फॉक्स माइंडसेट अपनाते हैं वो अपनी गलतियों से भागते नहीं, वो उन्हें गले लगाते हैं। वो हर असफलता को एक टीचर मानते हैं। फॉक्स माइंडसेट का मूल है रेजिलियंस, यानी मानसिक लचीलापन। ये सोच कहती है कि आपका मूल्य आपकी जीत से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से तय होता है। जब आप गिरते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं या आप फिर से उठते हैं एक नई सोच के साथ? फॉक्स माइंडसेट कहता है हर बार गिरो, हर बार बदलो, हर बार उठो, क्योंकि असली विजेता वही है जो हार को मोड़ बना लेता है। तो चलिए आज से हम हार को दुश्मन नहीं, गुरु मानते हैं। हम रिजिड सोच को छोड़ते हैं और लोमड़ी की तरह हर परिस्थिति में ढलना सीखते हैं, क्योंकि जीतने के लिए हमें चालाक नहीं, लचीला बनना होता है। 3 में हम उतरते हैं उस मानसिक क्षेत्र में जहां फॉक्स माइंडसेट सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि रिश्तों, नेतृत्व और जीवन के बड़े निर्णयों में भी क्रांति लाता है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था समर। समर एक बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी जिद। वो मानता था कि एक बार जो निर्णय ले लिया वो पत्थर की लकीर है। उसके दरबार में एक वृद्ध मंत्री था, व्यास, जो अक्सर कहता था, राजन, जो बदलता है वही बचता है, जो जिद करता है वो टूटता है। समर ने एक बार युद्ध का निर्णय लिया, बिना मौसम की चिंता किए, बिना सैनिकों की तैयारी देखे। युद्ध हुआ, हार मिली, राजा टूटा, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने कहा, हमारे भाग्य ने धोखा दिया। व्यास ने उसे एक लोमड़ी की कहानी सुनाई। एक लोमड़ी जो हर बार शिकारी से बच निकलती थी, कभी पेड़ पर चढ़कर, कभी जमीन में छिपकर, कभी नदी पार करके। वो कभी एक ही तरीका नहीं अपनाती थी, वो हर बार बदलती थी। राजा ने पूछा, क्या वो डरपोक थी? व्यास मुस्कुराया, नहीं राजन, वो जीवित थी। यही है द फॉक्स माइंडसेट का तीसरा अध्याय, जहां कैरल ड्वेक हमें सिखाती हैं कि लचीलापन सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों, नेतृत्व और निर्णयों में भी जरूरी है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है आप अपने विचारों से चिपके नहीं रहते, आप उन्हें इवॉल्व करते हैं। आप रिजिड नहीं होते, आप रिस्पॉन्सिव होते हैं। रिश्तों में ये माइंडसेट कहता है कि आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, आप अपनी ईगो को पीछे रखते हैं और संवाद को प्राथमिकता देते हैं। नेतृत्व में ये सोच कहती है कि आप हर परिस्थिति में एक ही रणनीति नहीं अपनाते, आप टीम की जरूरतों को समझते हैं, आप बदलाव को स्वीकारते हैं और आप हर हार को एक सीख में बदलते हैं। ड्वेक बताती हैं कि फॉक्स माइंडसेट वाले लीडर्स अपने फॉलोअर्स को एम्पावर करते हैं। वो उन्हें रिजिड रूल्स नहीं देते, बल्कि उन्हें सोचने, बदलने और बढ़ने की आजादी देते हैं। जीवन के बड़े निर्णयों में ये सोच कहती है कि आप अपने पास्ट से बंधे नहीं रहते, आप अपने अनुभवों को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि जंजीर की तरह। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है आप हर मोड़ पर खुद से पूछते हैं, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो पहले सोचता था, या मैं बदलने को तैयार हूं? ये सोच आपको एक बेहतर साथी बनाती है, एक बेहतर नेता बनाती है और सबसे जरूरी, एक बेहतर इंसान बनाती है। तो आज से हम अपने रिश्तों में लचीलापन लाते हैं, अपने नेतृत्व में समझदारी लाते हैं और अपने निर्णयों में बदलाव की शक्ति लाते हैं, क्योंकि लोमड़ी की तरह सोचने का मतलब है हर मोड़ पर नया बनना, हर चुनौती में ढलना और हर हार में सीखना। यही है असली विजेता की सोच, यही है द फॉक्स माइंडसेट। कैरल ड्वेक इस अध्याय में ये स्पष्ट करती हैं कि फॉक्स माइंडसेट केवल लचीलापन या असफलता से उबरने की क्षमता नहीं है, ये एक मानसिक ढांचा है जो व्यक्ति को लगातार नए विचारों के लिए खुला रखता है। फॉक्स माइंडसेट का मूल गुण है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी सोचने की दिशा बदलने की क्षमता।
जब कोई व्यक्ति इस माइंडसेट को अपनाता है तो वह किसी समस्या को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखता, बल्कि कई संभावनाओं को टटोलता है। ये मानसिक लचीलापन उसे रचनात्मक बनाता है, क्योंकि वह पुराने ढांचों से बाहर निकलकर नए विचारों को जन्म देने की क्षमता रखता है। ड्वेक बताती हैं कि फॉक्स माइंडसेट वाले लोग आइडिया ओनरशिप से ज्यादा आइडिया एवोल्यूशन में विश्वास रखते हैं। यानी वे अपने विचारों से चिपके नहीं रहते, बल्कि उन्हें समय, संदर्भ और प्रतिक्रिया के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसे लोग फीडबैक को बाधा नहीं, ईंधन मानते हैं। वे आलोचना से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी सोच को रिफाइन करने का माध्यम मानते हैं। यही कारण है कि फॉक्स माइंडसेट इनोवेशन को जन्म देता है, क्योंकि ये सोच रिजिड नहीं होती, बल्कि फ्लूइड होती है। इस अध्याय में ड्वेक ये भी समझाती हैं कि फॉक्स माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक क्रिएटिव टेंशन की तरह देखते हैं। जब कोई विचार काम नहीं करता तो वे उसे छोड़ते नहीं, बल्कि उसमें बदलाव करते हैं। वे जानते हैं कि नवाचार की प्रक्रिया लीनियर नहीं होती, वो जिगजैग होती है, जिसमें ठोकरें, मोड़ और संशोधन शामिल होते हैं। फॉक्स माइंडसेट इस प्रक्रिया को सहजता से अपनाता है। ड्वेक ये भी बताती हैं कि फॉक्स माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि हर नया विचार एक अनिश्चितता लेकर आता है, लेकिन वे उस अनिश्चितता को ग्रोथ का अवसर मानते हैं। वे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन को अपनी सोच का हिस्सा बनाते हैं। ये माइंडसेट उन्हें एक ऐसी मानसिक स्थिति में रखता है जहां वे लगातार ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखते हैं और हर असफल प्रयास को एक रचनात्मक प्रयोग मानते हैं। फॉक्स माइंडसेट इनोवेशन को केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि टीम और संगठन के स्तर पर भी बढ़ावा देता है। ड्वेक बताती हैं कि जब लीडर्स फॉक्स माइंडसेट अपनाते हैं तो वे अपने टीम के सदस्यों को रिजिड रूल्स नहीं देते, बल्कि उन्हें सोचने, बदलने और प्रयोग करने की आज़ादी देते हैं। ऐसे वातावरण में क्रिएटिविटी फलती फूलती है, क्योंकि लोग डर के बजाय जिज्ञासा से काम करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनका विचार असफल होता है तो उन्हें दंड नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मिलेगा। इस बुक में यह भी बताया गया है कि फॉक्स माइंडसेट वाले लोग इनोवेशन को एक ऑनगोइंग प्रक्रिया मानते हैं, न कि एक बार की उपलब्धि। वे जानते हैं कि हर नया विचार समय के साथ इवॉल्व होता है और उसे रिफाइन करना जरूरी है। वे इनोवेशन को एक जीवंत प्रक्रिया मानते हैं जो लगातार बदलती रहती है। अंततः ड्वेक ये निष्कर्ष देती हैं कि फॉक्स माइंडसेट रचनात्मकता का आधार है, क्योंकि ये व्यक्ति को मानसिक रूप से खुला, लचीला और प्रयोगशील बनाता है। ये सोच न सिर्फ नए विचारों को जन्म देती है, बल्कि उन्हें रिफाइन, इवॉल्व और इम्प्लीमेंट करने की शक्ति भी देती है। आज के तेजी से बदलते युग में, जहां इनोवेशन ही सफलता की कुंजी है, फॉक्स माइंडसेट एक अनिवार्य मानसिक उपकरण बन चुका है। कैरल ड्वेक इस बुक में ये स्पष्ट करती हैं कि फॉक्स माइंडसेट का प्रभाव केवल तात्कालिक सफलता या असफलता तक सीमित नहीं है। ये सोच व्यक्ति की आत्म छवि, उसकी पहचान और उसके जीवन के दीर्घकालिक विकास को आकार देती है। जब कोई व्यक्ति फॉक्स माइंडसेट अपनाता है तो वो खुद को एक स्थायी पहचान से नहीं जोड़ता, जैसे मैं एक हारने वाला हूं या मैं कभी बदल नहीं सकता। इसके बजाय वो खुद को एक इवॉल्विंग एंटिटी मानता है, जो हर अनुभव से सीखता है, हर चुनौती से बदलता है और हर मोड़ पर खुद को फिर से परिभाषित करता है। ये सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से मुक्त करती है, क्योंकि वो किसी एक वर्जन ऑफ सेल्फ से बंधा नहीं रहता। वो जानता है कि उसकी वर्तमान स्थिति उसकी अंतिम स्थिति नहीं है। यही मानसिक स्वतंत्रता उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ओर ले जाती है। ड्वेक बताती हैं कि फॉक्स माइंडसेट वाले लोग अपनी पहचान को फिक्स्ड ट्रेट से नहीं जोड़ते, बल्कि ऑनगोइंग प्रोसेसेस से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। ये सोच उन्हें एक लीनर की पहचान देती है, जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये मानसिकता व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देती है। जब आप रिजिड सोच में फंसे होते हैं तो आप वही करते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन फॉक्स माइंडसेट आपको ये विश्वास देता है कि आप नए कौशल सीख सकते हैं, नई भूमिकाएं निभा सकते हैं और अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं।
इस अध्याय में ड्वेक ये भी समझाती हैं कि फॉक्स माइंडसेट व्यक्ति को एक्सटर्नल वैलिडेशन से मुक्त करता है, यानी व्यक्ति अपनी पहचान को दूसरों की राय, पुरस्कारों या उपलब्धियों से नहीं जोड़ता। वो अपनी ग्रोथ को इंटरनल जर्नी मानता है। वो जानता है कि असली परिवर्तन भीतर से आता है और यही परिवर्तन सबसे स्थायी होता है। फॉक्स माइंडसेट व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि सेटबैक्स उसकी पहचान को डिफाइन नहीं करते। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वो खुद को असफल नहीं मानता। वो उस अनुभव को एक लेसन मानता है और अपनी पहचान को उस लेसन से इवॉल्व करता है। ये सोच व्यक्ति को रेजिलियंस देती है, जो उसे बार बार गिरकर भी फिर से उठने की शक्ति देती है। ड्वेक इस चैप्टर में ये भी बताती हैं कि फॉक्स माइंडसेट व्यक्ति को अपने पास्ट से सीखने की शक्ति देता है, लेकिन उसे अपने भविष्य की दिशा तय करने की आजादी भी देता है। ये सोच कहती है कि आप अपने अनुभवों को गाइड की तरह इस्तेमाल करें, ना कि जंजीर की तरह। आप अपने पुराने वर्जन से सीखें, लेकिन उनसे बंधे नहीं रहें। आप हर दिन खुद को फिर से गढ़ सकते हैं। यही सोच व्यक्ति को लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाती है। फॉक्स माइंडसेट व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि ग्रोथ कोई लिनियर प्रोसेस नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक, अनप्रेडिक्टेबल जर्नी है, जिसमें उतार चढ़ाव, मोड़ और बदलाव शामिल होते हैं। ये सोच व्यक्ति को उस यात्रा के लिए तैयार करती है। वो जानता है कि हर सेटबैक एक नया मोड़ है और हर मोड़ एक नई दिशा है। वो अपनी आइडेंटिटी को एक इवॉल्विंग स्टोरी मानता है, जिसमें हर अध्याय एक नई सीख है। अंततः ड्वेक ये निष्कर्ष देती हैं कि फॉक्स माइंडसेट एक ऐसी मानसिकता है जो व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाती है। ये सोच उसे हर अनुभव से सीखने, हर चुनौती से बदलने और हर मोड़ पर खुद को फिर से गढ़ने की शक्ति देती है। ये केवल एक रणनीति नहीं, ये एक जीवन दृष्टि है। और यही जीवन दृष्टि व्यक्ति को न केवल सफल बनाती है, बल्कि उसे एक ऐसी पहचान देती है जो समय के साथ इवॉल्व होती लेटली है। फॉक्स माइंडसेट व्यक्ति को यह सिखाता है कि वो अपने जीवन का लेखक है और हर दिन वो एक नया पन्ना लिख सकता है। एक शहर था, तेज, चमकदार, लेकिन भीतर से खोखला। उस शहर में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। आरव बचपन से ही कमजोर कहलाता था। वो तेज नहीं दौड़ पाता था, उसकी आवाज धीमी थी और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? स्कूल में उसे बार बार कहा गया, तू एवरेज है। घर में उसे समझाया गया, तू प्रैक्टिकल बन। और समाज ने उसे सिखाया, तू जैसा है वैसा ही रहेगा। आरव ने इन शब्दों को अपनी पहचान बना लिया। वो सोचता था, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। ये थी उसकी फिक्स्ड आइडेंटिटी। लेकिन एक दिन उसकी लाइब्रेरी में एक किताब मिली, द फॉक्स माइंडसेट। उसने पढ़ा, तुम्हारी पहचान कोई स्थायी चीज नहीं, तुम हर दिन खुद को फिर से गढ़ सकते हो। उसके भीतर कुछ हिला। क्या सच में मैं बदल सकता हूं? क्या मेरी पहचान कोई पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी है जिसे मैं आकार दे सकता हूं? उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। हर दिन एक नई आदत, हर असफलता को एक सीख, हर आलोचना को एक दिशा। धीरे धीरे वो बदलने लगा। उसकी सोच खुलने लगी, उसकी पहचान इवॉल्व होने लगी। अब लोग कहते थे, तू बदल गया है, लेकिन आरव मुस्कुराता था, मैं हर दिन नया बन रहा हूं। वो अब खुद को एक प्रोसेस मानता था, ना कि एक लेबल। उसने सीखा कि फॉक्स माइंडसेट का मतलब है हर अनुभव से सीखना, हर मोड़ पर बदलना और हर दिन खुद को फिर से गढ़ना। अब वो ना सिर्फ सफल था, बल्कि वो स्वतंत्र था, अपने पुराने वर्जन से, अपने इम्पोज्ड लेबल से और उस परछाई से जो कभी उसकी पहचान थी। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो याद रखिए, आप मिट्टी हैं, पत्थर नहीं। आप हर दिन नया बन सकते हैं। आप हर अनुभव से इवॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि द फॉक्स माइंडसेट कहता है, तुम्हारी पहचान कोई विरासत नहीं, वो एक निर्माण है,
और उसका आर्किटेक्ट तुम खुद हो। दोस्तों, हमने इस किताब की यात्रा में सीखा कि जीवन का असली जादू चालाकी में नहीं, बल्कि लचीलेपन में है। द फॉक्स माइंडसेट हमें ये याद दिलाती है कि हम पत्थर नहीं हैं जो एक ही रूप में जमे रहें। हम बहता हुआ जल हैं जो हर मोड़ पर नया आकार ले सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ बदला है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वायरल बुक समीक्षा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर उतरेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा की ओर।